हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट करेंटली आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड एंड यू नो व्हाट, माई फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसीज आर टोटली डिफरेंट। इस सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फियर और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये दैट हाउ यू विल प्रिपेयर योर फर्स्ट चाइल्ड फॉर द न्यू सिबलिंग दैट इज़ कमिंग इन योर होम। मैं भी एज अ मदर बहुत चीज़ें सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से आगे चल के टाइम दे पाऊँगी, दोनों बच्चों के बीच में कैसे अपना वर्क स्केड्यूल मैनेज करूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट ऑलवेज कम्स इन माई माइंड इज़ कि मैं किस तरह से अपने पहले बेबी को प्रिपेयर करूं फॉर द अराइवल ऑफ न्यू सिबलिंग, ताकि वो एक एक्साइटमेंट के साथ खुशी खुशी एज अ बिग ब्रदर उसका वेलकम करे, ना कि डर या किसी भी तरह की इस फियर में रहे दैट मेरे मम्मा पापा कहीं डिवाइड नहीं हो जाए या मेरा प्यार उनसे दूर नहीं हो जाए। तो इसलिए पहले बच्चे को प्रिपेयर करना स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम व्हेन यू कंसीव्ड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जब मैंने ये प्लान किया दैट आई एम गोइंग टू हैव सेकेंड बेबी सून, क्योंकि वो बच्चा आप ऑब्वियसली फर्स्ट बेबी के लिए ला रहे हो एज अ सिबलिंग, तो मेरे माइंड में भी ये थॉट था कि दैट व्हाट ऑल वी शुड डू टू प्रिपेयर हिम, ताकि वो खुश रहे, एंजॉय करे, एक नया मेंबर फैमिली में आ रहा है, उसको देखकर जेलस फील नहीं करे। So this process we have started during my pregnancy time itself, and I am sharing everything from my personal experience because so far what we have observed is कि अद्वैत बहुत ज़्यादा excited है। He is waiting eagerly that when this baby will come, और वो उसको अपने हाथ में लेगा, उसके साथ बहुत सारी मस्ती करेगा। So this is something I have seen in him, और जो कि मुझे भी as a mother एक confidence provide करता है about the चाइल्ड कि मेरे दोनों बच्चे किस तरह से मैनेज करे जा सकते हैं। आई डोंट नो हाउ माई डिलीवरी इज़ गोइंग टू बी, आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल बी इन फ्यूचर, बट द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रेगनेंसी फेज इज़ विद एन ऑप्टिमिस्ट माइंड। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हम इस टाइम पे कर रहे हैं टू मेक हिम रेडी एज अ बिग ब्रदर, वो सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आई एम श्योर इफ़ यू आर अ सेकेंड टाइम मदर तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर सेकेंड बेबी तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा to have a smooth transition for your first baby of becoming a big sibling. So let's get started. So one of the first thing that we started doing was talking about the baby early. हमने अद्वैत को स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स बताना शुरू कर दिया था इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड पोलाइटली दैट देयर इज़ अ बेबी इनसाइड ममाज टमी, you are going to be a big brother soon, and there will be an addition in our family, and we will have a lovely time together when the baby will come soon. So lot of positive affirmations we started saying in front of him. And you know guys, the tone, the way how you portray to your first child really impacts a lot in their mindset. उसके माइंड में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो हमने उसको उसी तरह से एक पॉजिटिव वे में समझाना स्टार्ट किया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने स्टार्ट करी अद्वैत के साथ वो ये दैट वी इन्वॉल्व्ड हिम थ्रू आउट दिस जर्नी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ। मेरा सबसे पहले लेवल 1 अल्ट्रासाउंड हुआ जो कि अराउंड थर्ड मंथ में होता है, उसमें मैं अद्वैत को अपने साथ लेकर गई। वहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम बेबी फील किया, स्कैन को देखा, अल्ट्रासाउंड मशीन्स देखी, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके माइंड में जो उसने हमसे पूछे। स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द किक स्टार्टेड तो मैंने उसको फील करवाना स्टार्ट किया, टमी पे हाथ रख के उसे फील करवाया कि आप देखो आपके लिए बेबी कितना एक्साइटेड है। आपने जैसे ही बेबी से बात करी, बेबी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, एंड यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम बिकॉज इससे बच्चे को नेग्लेक्ट फील नहीं होता। इनफैक्ट बच्चा ये फील करता है दैट ही और शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी। थर्ड थिंग वट वी आर यूजुअली डूइंग इज़ वी यूज़ स्टोरीज़, इमेजिनेशन। हम उसको बिग ब्रदर की, सिस्टर की स्टोरीज़ दिखाते हैं या कोई बुक पढ़वाते हैं, या कई बार हम खुद ही एक इमेजिनेशन बनाते हैं कि जब बेबी आएगा आप उसको किस तरह से रखोगे। नाउ मम्मा पापा ने आपका पूरा ध्यान रखा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अब बेबी का ध्यान रखना है बिकॉज बेबी इज़ नॉट ओनली विद अस, आप भी उसको देखोगे, मम्मा बिजी होगी तो आप उसे प्यार करोगे। एंड यू नो दीज काइंड ऑफ things we are sharing with him as a big brother that this is what we are expecting from you, और ये बच्चे के माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है गाइज, बिलीव मी और नॉट। ही स्टार्टेड
saying this by himself that I will take care of my baby, I will take care of my baby's food, वो मेरे साथ स्कूल जाया करेगा, and all these kind of things he started talking right now. दो मुझे नहीं पता आगे आने वाले टाइम में किस तरह से चीज़ें जाएंगी, बट सिंस आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले सकूँ उसको उतना ही पॉजिटिव करूँ. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू क्रिएट सम story telling with him so that he will also create a positive mindset before the baby arrives in his arm. Another very important thing, सिर्फ responsibilities उसके ऊपर हम नहीं डाल रहे हैं. It's like we always reassure him that मम्मा पापा will always love you. Even baby आ जाएगा, मम्मा को थोड़ा सा टाइम बेबी के साथ भी रहना पड़ेगा, लेकिन I always love you because you are my first child. इस तरह से हम उसको अभी से ये सारी बातें बोलते हैं ताकि वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहे कि बेबी के आने के बाद भी माय मम्मा एंड माय पापा विल नॉट स्टॉप लविंग मी. इट्स जस्ट दैट कि बेबी को भी अभी मम्मा की ज़रूरत है, बिकॉज बेबी कुछ खा नहीं सकता है. इनिशियल 5-6 मंथ्स बेबी सिर्फ मम्मा की फीड पर रहेगा. ये सारी बातें हम अद्वैत से बहुत ओपनली शेयर करते हैं, just to create a positive mindset, and we reassure that we always love you and we are looking forward to love you more and more with this new member coming in the family. एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर वेरी केयरफुल कि हमें कुछ बातें उसके आगे नहीं बोलनी है, जैसे कि तुम्हें बहुत अच्छा भाई बनना है, तुम्हें बेबी के आगे रोना नहीं है, तुम्हें बेबी के आगे चिल्लाना नहीं है. ये सब बातें हम नहीं करते, बिकॉज गाइज एक्साइटमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं फियर, जेलसी डेफिनेटली बच्चे के अंदर इनिशियली आएगी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना पॉजिटिव वे में उसको अभी से प्रिपेयर कर सकें वो हम करेंगे. बट वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर आवर सेल्फ कि हम उसके आगे कोई भी नेगेटिव एफर्मेशंस या आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, हम ऐसा कुछ नहीं करते. वी जस्ट ट्राई टू मेक इट इन अ अदर वे राउंड कि rather than saying कि आपको बच्चे के आगे रोना नहीं है, we keep on saying कि बेबी आएगा, बेबी भी बड़ा क्रैंकी हो सकता है, so we will always laugh in front of baby so that वो हमको देख के हमारी कॉपी करे और हमारी तरह ही बनना स्टार्ट करे. सो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अभी से अद्वैत के माइंड में इनकल्ट करते जा रहे हैं. एंड आई जस्ट होप कि आने वाले टाइम में अद्वैत भी इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में ले. सो व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग दीज 7 or 8 months of my pregnancy is that preparing your child is not about perfection. It's more about be vocal, communicate as much as possible with lot of love and support. और बच्चे के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है या डर है या जो भी क्वेश्चंस बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप उसको बहुत ही पेशेंटली सुने, समझें, एंड देन ट्राई टू आंसर देम बैक विद अ फुल फेथ एंड लॉट ऑफ स्माइल ऑन योर फेस. बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे इमोशंस को बहुत जल्दी कैच करते हैं. सो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन योर जर्नी टू मेक इट मोर पॉजिटिव वे. क्योंकि अगर आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका फर्स्ट बेबी हैप्पी रहेगा, तो आपके लिए आने वाला जो पोस्ट डिलीवरी का टाइम है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा. So if you are pregnant and preparing your first child for the sibling, you know that you are doing your best. And that's enough. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to Mama's Pride by Ashima. And if you have tips or experience कि आप किस तरह से फर्स्ट बेबी को प्रिपेयर करते हैं फॉर द सिबलिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आई वुड बी हैप्पी टू रीड आउट एंड टू अप्लाई इन माई लाइफ एज वेल. फिर मिलूंगी आपसे. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वंस. बाय बाय.